वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को पत्र लिखवाऊंगी, प्लस फॉर्मेट समझाऊंगी, प्लस हिंदी लैंग्वेज में एक प्रॉपर लेटर आप लोगों को समझाऊंगी। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। झुग्गी बस्ती में आवश्यक जन सुविधा। जन सुविधा क्या होती है? एक बेसिक सुविधा होती है जिसकी हर एक इंसान को ज़रूरत होती है, जैसे बिजली की, शौचालय की। तो आप लोग झुग्गी बस्ती में आवश्यक जन सुविधा की अव्यवस्था का उल्लेख करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। पत्र समाचार पत्र के एडिटर यानी न्यूज़पेपर के एडिटर यानी संपादक को पत्र लिखना है कि जो झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके पास जन सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखोगे नगर अधिकारी रक्षा समिति। यहाँ नागरिक लिखा गया है, नागरिक अधिकार रक्षा समिति। बेसिकली आप ये लाइन लिख सकते हैं, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखोगे, जे कॉलोनी, जैसे यहाँ लिखा गया है। कि उसके बाद वो कौन से क्षेत्र, ज़िले या कस्बे में है। जैसे दिल्ली लिखा हुआ है, आप अपना लिखेंगे बिना लाइन छोड़े। डेट डालने का फॉर्मेट होता है, हमेशा आज की डेट डलती है। सबसे पहले डेट डालते हैं, फिर महीना और वर्ष। जैसे मैं लिख के बताती हूँ, आज 2 फरवरी है, तो सबसे पहले मैं 2 लिखूँगी फरवरी और 2023 लिख करके छोड़ दूँगी। आप एग्ज़ाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। इसके साथ आप ये पूरा फॉर्मेट अपने लेटर के एंड में भी लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये फॉर्मेट कहाँ लिखने की हैबिट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है सेवा में संपादक बिना लाइन छोड़े लिखा जाएगा। क्यों लिखा गया है संपादक? क्योंकि क्वेश्चन में हमें संपादक को पत्र लिखने को कहा गया है। संपादक को पत्र लिखिए। बिना लाइन छोड़े आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है दैनिक जागरण, फिर बिना लाइन छोड़े आप लोग लिख दोगे दिल्ली, मीन्स कि ये न्यूज़पेपर जहाँ भी छपते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग लिखोगे विषय। विषय क्या है? जन सुविधाओं की अवहेलना, यानी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो या उनकी अवहेलना है, वो प्रॉपर नहीं है। विषय एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ते हुए महोदय और लेटर को लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है आपके समाचार पत्र के माध्यम से हम। तो ये लाइन आप कॉमन रखेंगे जब भी आप किसी संपादक के नाम पत्र लिखेंगे, यानी मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम यानी थ्रू हम नगर निगम तथा अन्य संबंधित अधिकारियों का ध्यान। तो बेसिकली ये भी लिखना है कि किसका ध्यान? तो नगर निगम के अधिकारियों या उनसे संबंधित जो भी अधिकारी है उनका ध्यान। झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहते हैं, यानी जो लोगों की बुरी दशा है उनकी तरफ इन अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे आप लोग इस बस्ती में लगभग 400 झोपड़ियों में 1600 लोग रहते हैं। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि कितनी झोपड़ियां हैं और कितने लोग रहते हैं। परंतु यहाँ उन जन सुविधाओं का अभाव है, मतलब यहाँ जो सुविधाएं हैं उनकी कमी है। ना तो सरकारी नल है, ना शौचालय है, ना बिजली है आदि की व्यवस्था है, और ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है। मतलब इन सब चीज़ों की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है, और ना कोई हेल्थ सेंटर है यानी स्वास्थ्य केंद्र। इधर उधर कूड़ा बिखरा रहता है और लोग प्रदूषित जल पानी को विवश हैं। जल पीने को विवश है, यानी वो पानी पीते हैं जो पूरी तरीके से प्रदूषित है। परिणाम स्वरूप रिजल्ट की बात करें तो ये देखने को मिला कि हैजा, पीलिया और आदि बीमारियां फैलती रहती हैं। क्यों फैलती हैं? प्रदूषित पानी पीने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। आपके पत्र द्वारा हम सभी संबंधित अधिकारियों को इस क्षेत्र में जन सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हैं, यानी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके अधिकारियों से या आपके पत्र के द्वारा कि हमारे क्षेत्र में जो है
जन सुविधाओं की सुव्यवस्था, यानी अच्छे से सुविधा करवाई जाए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आप लोग लिखोगे एक लाइन छोड़ते हुए धन्यवाद, बिना लाइन छोड़े भवदीय, बिना लाइन छोड़े अपना नाम। जैसे यहाँ लिखा गया है श्याम सिंह। आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। एंड में आप सचिव लिख के छोड़ सकते हैं। लेटर होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।